नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। दोस्तों मैं हूं नेहा मिश्रा। दोस्तों यहां पर मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों इसको पढ़ने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आपसे छूटने ना पाए। तो दोस्तों आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा प्रॉफिटिंग फ्रॉम पेन रिपोर्ट जारी की गई है? पहला ऑप्शन ऑक्सफोर्ड के द्वारा, दूसरा नीति आयोग, तीसरा विश्व बैंक, चौथा ऑप्शन ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा। दोस्तों किसके द्वारा जारी की गई है, इसको सोचने और बताने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूं, जिसके लिए आपका टाइम शुरू होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा, यानी कि ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा हाल ही में प्रॉफिटिंग फ्रॉम पेन रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके मुताबिक कोविड-19 महामारी के दौरान हर 30 घंटे में एक नया अरबपति उभरा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 573 लोगों ने कोविड-19 महामारी के दौरान अरबपति का दर्जा हासिल किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री अरविंद शर्मा ने हाल ही में किस राज्य के लिए संभव पोर्टल लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन केरल के लिए, दूसरा गुजरात, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। दोस्तों कहाँ लॉन्च किया है बताइए। अब मैं आपको बताती हूँ कहाँ लॉन्च किया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में, यानी ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री अरविंद शर्मा ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में 2 विभागों के सार्वजनिक शिकायतों और निगरानी कार्यक्रमों और योजनाओं के निपटान के उद्देश्य से संभव पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि दोस्तों जनता से प्राप्त शिकायतों को उन अधिकारियों को फ्लैग करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, बीसीसीआई ने हाल ही में महिला T20 चैलेंज के लिए दोस्तों किसके साथ करार किया है? पहला ऑप्शन ड्रीम 11 के साथ, दूसरा टाटा, तीसरा रिलायंस और चौथा ऑप्शन है NFT पार्टनर के साथ। दोस्तों किसके साथ किया है बताइए। अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ। दोस्तों NFT पार्टनर, यानी कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ने हाल ही में महिला T20 चैलेंज के लिए NFT पार्टनर के साथ करार किया है। अब BCCI ने अब अपूर्णीय टोकन NFT का उपयोग करके जांच करने का फैसला किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में संगीत कला निधि पुरस्कार 2020 और 22 की घोषणा की गई है? पहला ऑप्शन योजना आयोग के द्वारा, दूसरा नीति आयोग के द्वारा, तीसरा संगीत अकादमी और चौथा ऑप्शन शिक्षा आयोग के द्वारा। दोस्तों किसके द्वारा घोषणा की गई है, इसको सोचने और बताने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूं, जिसके लिए आपका टाइम शुरू होता है। अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ। दोस्तों संगीत अकादमी, यानी कि संगीत अकादमी के द्वारा हाल ही में संगीत कला निधि पुरस्कार 2020-22 की घोषणा की गई है। नेवेली आर संतान गोपालन, प्रख्यात मृदंगम कलाकार और गुरु तिरुवरूर भक्तवत्सलम और लालगुड़ी वायलिन जोड़ी GJR कृष्णन और विजय लक्ष्मी को संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, दोस्तों विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारत की वायुसेना कौन से स्थान पर रही? पहला ऑप्शन पहले स्थान पर, दूसरा दूसरे, तीसरे और चौथा ऑप्शन चौथे स्थान पर। दोस्तों कौन से स्थान पर रही बताइए। दोस्तों इसका सही उत्तर है तीसरे स्थान पर, यानी विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारत की वायुसेना तीसरे स्थान पर रही है। यह सूचकांक आधुनिक सैन्य विमान की विश्व निर्देशिका ने जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना वर्तमान में अपनी सक्रिय विमान सूची में कुल 1645 इकाइयों की गणना करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, वयोवृद्ध कम्युनिस्ट नेता और कितनी बार सांसद रहे शिवाजी पटनायक का हाल ही में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? पहला ऑप्शन 1 बार, दूसरा ऑप्शन 2 बार, तीसरा ऑप्शन 3 बार और चौथा ऑप्शन 4 बार। दोस्तों कितनी बार, सोचकर बताइए। दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 बार, यानी कि वयोवृद्ध दोस्तों कम्युनिस्ट नेता और 3 बार सांसद रहे शिवाजी पटनायक का हाल ही में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। शिवाजी पटनायक को उड़ीसा में
भाकपा यानी मार्क्सवादी के संस्थापक के रूप में सराहा जाता है। उनका जन्म 10 अगस्त 1930 को हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका 2022 क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किस देश में किया गया? पहला ऑप्शन अमेरिका में, दूसरा अफ्रीका में, तीसरा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया में और चौथा ऑप्शन दोस्तों जापान में। दोस्तों कहाँ किया गया बताइए? दोस्तों कहाँ किया गया? जापान में। जापान के टोक्यो में हाल ही में 2022 क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें क्वाड देशों ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के नेताओं ने हिस्सा लिया है। यह दूसरा इन पर्सनल क्वाड समिट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा देश मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? पहला ऑप्शन जापान देश, दूसरा ऑप्शन चीन, तीसरा अमेरिका और चौथा बेल्जियम। दोस्तों कौन सा देश बन गया बताइए? दोस्तों इसका सही उत्तर है बेल्जियम, यानी कि मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने के साथ बेल्जियम विश्व का पहला देश बन गया है। बेल्जियम ने मंकी पॉक्स के रोगियों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य होगा, जबकि बेल्जियम इंस्टीट्यूट ऑफ टॉपिकल मेडिसिन ने कहा है कि देश में इसके बड़े प्रकोप का खतरा कम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की जा रही है। पहला ऑप्शन मई 22-28, दूसरा ऑप्शन मई 24-29, तीसरा ऑप्शन मई 26-30 और चौथा ऑप्शन मई 27-31। दोस्तों कब बताइए? दोस्तों इसका सही उत्तर है मई 22-28 यानी 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 22 से 28 मई 2022 तक जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की जा रही है। कोविड-19 महामारी होने के बाद से यह पहली व्यक्तिगत स्वास्थ्य सभा है। इस वर्ष का विषय है शांति के लिए स्वास्थ्य, शांति स्वास्थ्य के लिए। दोस्तों इस वर्ष का विषय जो है वो क्या है? शांति के लिए स्वास्थ्य और शांति स्वास्थ्य के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका किस बैंक ने अपने योनो प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट शुरू करने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन बैंक ऑफ इंडिया ने, दूसरा केनरा बैंक ने, तीसरा भारतीय स्टेट बैंक ने और चौथा ऑप्शन इंडियन बैंक ने। दोस्तों किस बैंक ने घोषणा की है? इसको सोचने और बताने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ, जिसके लिए आपका टाइम शुरू होता है। अब मैं आपको बताती हूँ किस बैंक ने। दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक ने, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक SBI ने अपने योनो प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट शुरू करने की घोषणा की है, जिससे पात्र ग्राहकों को 35 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत ऋण मिल सकता है। बैंकों ने कहा है कि वेतनभोगी ग्राहकों के लिए उसके प्रमुख व्यक्तिगत ऋण उत्पाद एक्सप्रेस क्रेडिट का अब एक डिजिटल अवतार है और ग्राहक अब योनो के माध्यम से इसका लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।